Hello students, so today we will discuss our second mathematical tool differentiation. फर्स्ट मैथमेटिकल टूल में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी और अब सेकंड टूल है डिफरेंशिएशन. नाउ इसे स्टार्ट करने से पहले आपका कुछ प्रीवियस नॉलेज चेक कर लेते हैं. मैथमेटिक्स में आपने दो चीज़ें इसमें पढ़ी होंगी. एक पढ़ा होगा कॉन्स्टेंट्स एंड दूसरा पढ़ा होगा वेरिएबल्स. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? वो पर्टिकुलर क्वांटिटीज़ जो कि हमेशा अनचेंज रहती है जब भी हम उसको किसी भी मैथमेटिकल टूल्स के साथ हम यूज़ करते हैं. इट मीन्स अगर हम वहाँ पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन कर रहे हैं और अगर वो क्वांटिटी अनचेंज है, चेंज नहीं हो रही है, तो इट मीन्स वो क्या कहलाई जाती है? कांस्टेंट. जैसे कि वैल्यू ऑफ पाई जो कि कितनी होती है? ऑलवेज 22/7. ओके. इसके अलावा बहुत सारे जैसे नंबर्स हो गए 1, 2, 3 एंड सो ऑन. जितने भी जैसे होल नंबर्स होते हैं, नेचुरल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ड्यूरिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन. उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टेंट. वेरिएबल्स आपने पढ़े होंगे अलजेब्रा में कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के टाइम क्या होती रहती? चेंज होती रहती है. जो कंटिन्यूस फॉर्म में चेंज हो रही है, इट मीन्स उनको हम क्या कहेंगे? वेरिएबल्स कहेंगे. ठीक है. जैसे कि जितने भी अल्फ़ाबेट्स आपने यूज़ किए होंगे अलजेब्रा में, एक्स, वाई, जेड, जो हमेशा चेंज होते रहते हैं. अब अगर मैं यहाँ पे फिज़िक्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे वेरिएबल किसको कह रही हूँ? जैसे कि टाइम. आप सभी को पता है टाइम कभी भी कांस्टेंट नहीं होता है. टाइम ऑलवेज फ्लो करता रहता है, हमेशा वेरी करता रहता है. ठीक है. जब भी कोई चीज़ टेक प्लेस होती है तो उस केस में हमेशा टाइम चेंज होता रहता है, फ्लो करता है. कभी भी ऐसा नहीं होता कि टाइम रुक जाए. तो इट मीन्स यहाँ पे टाइम क्या हुआ? एक तरीके से अगर मैं इसको टी से इंडिकेट कराऊँ टाइम को, तो टी टाइम यहाँ पे क्या हुआ? वेरिएबल हुआ. ठीक है. अब बात आती है डिफरेंशिएशन क्या होता है. तो डिफरेंशिएशन एक ऐसे तरीके का मैथमेटिकल टूल है जिसमें हम क्या करते हैं? किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दूसरे फंक्शन या दूसरे को हम क्या करके देखते हैं? वेरी करके देखते हैं कि उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी. इट मीन्स कि अगर हम, और वो भी कैसा? स्मॉल चेंज देखना है. तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? मैं यहाँ पे लिख देती हूँ. इसका मतलब होता है स्मॉल चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. स्मॉल चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी with respect to that variable. किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का चेंज देखें, स्मॉल चेंज देखें, तो उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन. अब यहाँ पे स्मॉल चेंज की बात क्या है? इसके बदले मैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस चेंज भी लिख सकती हूँ, इंस्टेंटेनियस भी लिख सकती हूँ. अब ये इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या? एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए और एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ चेंज के लिए. अगर उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात करूँ, एट दैट स्पॉट की बात करूँ, जैसे मैं अभी की बात करूँ, अभी तो जैसे मैंने अभी बोला तो अभी तो टाइम भी आगे बढ़ गया है और जो मैंने अभी सेंटेंस बोला वो सब पास्ट में चला जाएगा. लेकिन जब मैं बात करूँ प्रेजेंट की, इट मीन्स पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर होते हैं, तो इट मीन्स अगर मैं बात करूँ प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में वो क्वांटिटी पे क्या चेंज आ रहा है दूसरे चीज़ के चेंज होने पर, तो उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टूल को हम यहाँ पे कह रहे हैं डिफरेंशिएशन करना. जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं. ठीक है. अभी कोई एक बॉडी है. ठीक है. वो कहाँ से कहाँ की तरफ गई? A to B की तरफ गई. A to B की तरफ इसने ट्रैवल किया. कितना ट्रैवल किया ये समझ लेते हैं. कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने? ट्रैवल x. ठीक है. x इसने ट्रैवल किया और कितनी स्पीड में किया? यहाँ पे एवरेज अगर मैं स्पीड ले लूँ कि A to B तक जाने के लिए उस बॉडी ने जितना भी वहाँ पे एवरेज स्पीड जो भी उसकी निकल के आई होगी, जैसे जिस भी वो व्हीकल में गया होगा, फॉर एग्जांपल स्कूटी में गया. ठीक है. स्कूटी में उसने जितना भी टोटल जो उसका वहाँ पे एवरेज स्पीड बन के आई होगी वो मैंने मान के चली VAV. यहाँ पे क्या है? इसकी एवरेज स्पीड.
उस एवरेज स्पीड के साथ वो A टू B पहुंचा कितने टाइम पे, मान के चल लेते हैं 15 मिनट्स में। अब आपसे अगर ये पूछ लिया गया कि इसकी अगर मैं प्रेजेंट कंडीशन याद करूँ, ठीक है, जब वो बॉडी निकल ही रही थी A से B की तरफ जाने के लिए, तो जब वो बीच में ट्रैवल कर रही होगी तो उस केस में जो भी समझ लीजिए एवरेज स्पीड मान के चल लीजिए, टोटल जो भी होगा वो होगा इसका 40 किलोमीटर पर आवर। इतनी एवरेज स्पीड में वो A टू B की तरफ गया। हम यहाँ पे होल फॉर्म में देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब वो A टू B की तरफ जा रहा होगा तो बीच में पता नहीं कितने यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स पड़े होंगे, कितने ट्रैफिक्स आए होंगे, तो उस वजह से उसने अपनी स्पीड को क्या किया होगा, वेरी किया होगा। आपने देखा होगा जब आप स्कूटी चलाते हो तो आप एक प्रॉपर स्पीड में नहीं चलाते हो, आपकी स्पीड भी क्या होती रहती है, वेरी करती रहती है, कभी 40 हो जाती है, कभी 60 हो जाती है, कभी 30 हो जाती है। तो इट मीन्स कि एट प्रेजेंट, एट इंस्टेंटेनियसली आपकी स्पीड क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, और टाइम के साथ साथ वो चेंज होती रहती है। तो यहाँ पे टाइम के साथ साथ बोल रही हूँ मैं, ठीक है। तो समझ लीजिए ये वाला पॉइंट, इसको मैं मान लेती हूँ सी पॉइंट। सी पॉइंट इज दिस एट दिस इंस्टेंट या इस दिस पॉइंट पे। तो यहाँ पे अगर मैं आप बात करूँ कि जो टाइम रहा होगा उस टाइम पे, जो भी रहा होगा A टू C तक पहुँचने में कितना यहाँ पे इसके पास टाइम बीत गया होगा, समझ लीजिए यहाँ पे बीता होगा इसके पास 5 मिनट्स, ठीक है, 5 मिनट्स बीत गए होंगे। तो इस 5 मिनट के टाइमिंग में जो उसकी स्पीड रही होगी, क्या वो यही रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर? वो तो कुछ भी रह सकती है। तो इट मीन्स वो रही होगी, समझ लीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जैसी एक और बार 5 मिनट बीते, तो 5 मिनट जब बीत गए तो उसके बाद उसकी स्पीड जब हमने देखी तो कितनी थी वहाँ पे, 50 किलोमीटर पर आवर। तो इट मीन्स कि एट डिफरेंट इंस्टेंट पे जो वहाँ पे उस बॉडी की स्पीड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और किसके रिस्पेक्ट में चेंज करते हुए देख रहे हैं हम उसको, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। तो अगर हम किसी भी बॉडी या किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का चेंज, यहाँ पे फिज़िकल क्वांटिटी क्या ली है हमने, वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है। किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का अगर चेंज हो रहा है किसी विद रिस्पेक्ट टू किसी भी वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, टाइम, तो उस केस को, उस पर्टिकुलर मैथमेटिकल टूल को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। अब बात आती है इसे डिनोट कैसे कराते हैं, इस चेंज को डिनोट कैसे करते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम का देखा है, ठीक है। स्मॉल का मतलब, अब स्मॉल यहाँ पे क्या हो, पहली बात तो चेंज क्या होता है, कहीं पे भी अगर आपको डेल्टा लिखा हुआ दिखाई दे गया, डेल्टा, ये डेल्टा, तो इस डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अब यहाँ पे चेंज क्या होगा, एक फाइनाइट होगा, थोड़ा बड़ा चेंज होगा, ठीक है। लेकिन जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, जैसे अभी मैंने 5 मिनट का गैप ले लिया था, है ना, तो 5 मिनट का जो गैप था वो बहुत ही ज़्यादा था, तो इट मीन्स यहाँ पे हम डेल्टा भी लगा सकते हो। तो चेंज का मतलब वहाँ पे क्या होगा, डेल्टा, ठीक है। अब यहाँ पे चेंज अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में सॉल्व करें तो चेंज कैसे निकल के आता है, चेंज कैसे निकल के आता है, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का फाइनल माइनस का इनिशियल करके। मतलब अगर आप उस फिज़िकल क्वांटिटी की फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट को माइनस कर दें तो वहाँ पे हमारे पास चेंज निकल के आ जाएगा। जैसे कि आप मैथमेटिक्स में करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जब अभी आपकी हाइट बोली गई है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान के चल लेते हैं कि अभी आपकी हाइट बोली गई है कितनी फुट है, 5 फुट है, ठीक है। और अगर हमने 1 साल पहले आपकी हाइट जो आपने मेजर करी थी वो कितनी थी उस टाइम पे, मान के चलिए 4 फुट थी, तो कितने का चेंज आया, चेंज आया ना। हमने वेरिएबल क्या लिया, ईयर लिया, 1 ईयर लिया, ठीक है। और कितने आपकी हाइट में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस का इनिशियल 5 माइनस 4, तो कितने का चेंज आया, 1 फुट का चेंज आया। तो वैसे ही जब हम चेंज निकालते हैं तो क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे स्मॉल चेंज निकालते हैं, स्मॉल चेंज निकालने के लिए हम इस डेल्टा को क्या लिख देते हैं, या तो आप ऐसे लिखोगे लिमिट, ठीक है, लिमिट क्या लिखेंगे यहाँ पे, लिमिट ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, LT करके, ठीक है। लिमिट जो भी हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है, जैसे टाइम लिया था, उस टाइम को टेंस टू क्या कर देंगे, 0, या उस टाइम को टेंस टू 0। डेल्टा मतलब क्योंकि टाइम भी तो चेंज होगा ही होगा, ठीक है, तो टेंस टू 0 भी लिख सकता है। या फिर डायरेक्ट मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन का साइन स्मॉल d, कहीं पे भी स्मॉल d आ गया है लिखा हुआ तो इट मीन्स उस फिजिकल क्वांटिटी के आगे स्मॉल d है, तो इट मीन्स उसको हम क्या कहेंगे, स्मॉल चेंज। या फिर स्मॉल चेंज को हम क्या कह सकते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो
उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर स्पॉट पे जो भी वहाँ पे चेंज हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, तो उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था, इसमें देखिए स्मॉल चेंज ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, स्मॉल चेंज मतलब डी। अभी एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया था, स्मॉल चेंज किसका हो रहा था वहाँ पे, वेलोसिटी का, तो स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब डीवी। डीवी यहाँ पे क्या बोला जाएगा, स्मॉल चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब अपॉन, कहीं पे विद रिस्पेक्ट टू आ रहा है, इट मीन्स अपॉन दैट वेरिएबल। वेरिएबल भी क्या है, वेरिएबल मतलब जो चेंज हो रहा है, चेंज जब आता है और कैसा चेंज है, स्मॉल चेंज आता है तो हम क्या लिखते हैं, स्मॉल डी। वेरिएबल क्या लिया था, किसके रिस्पेक्ट में देख रहे थे, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो डी वी बाय डी टी। तो ये होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन में ये डी बाय डी टी आता है, या फिर डी बाय डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्या आएगा डी के आगे, वो वेरिएबल या फिर वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम अंडर कंसीडरेशन में ले रहे हैं, जिस पे हम चेंज देख रहे हैं, ठीक है। और जिसके रिस्पेक्ट में देखेंगे वो कहाँ आएगा, डी के आगे डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं और जिसके लिए देख रहे हैं वो कहाँ आएगा, न्यूमरेटर में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर डी बाई डी टी लिख दिया, तो इसको हम क्या कहेंगे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जरूरी नहीं कि टाइम ही ऑलवेज हम वहाँ पे क्या ले, वेरिएबल ले, हम वहाँ पे डिस्टेंस को भी वेरिएबल फॉर्म में ले सकते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जब वो बॉडी ए टू बी जा रही थी तो उसका डिस्टेंस भी क्या होता है, वेरी कर रहा था। डिस्टेंस सेम थोड़ा रहेगा, वो तो वेरी करेगा ही ऑब्वियसली, जब वो आगे बढ़ रहा है तो इट मीन्स डिस्टेंस भी क्या होगा, चेंज होगा। तो डी बाई डी एक्स मतलब डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो नीचे क्या है, जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ऊपर क्या है, जिसके लिए हम कर रहे हैं, जिसका चेंज हम देख रहे हैं, वो आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये होता है डिफरेंशिएशन। अब इसको कैसे यूज़ किया जाएगा, उसके लिए आपको कुछ इसके फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखने पड़ेंगे। अब जैसे मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पहला यहाँ पे एक फॉर्मूला ले रही हूँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाय डी एक्स। किसका करना है, डी बाय डी एक्स, एक्स की पावर एन। एक्स की पावर एन मतलब एक्स की पावर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो उस केस में डिफरेंशिएशन कैसे सॉल्व होगा, जो भी उसकी पावर होगी वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल के आगे आ जाएगी, ठीक है। और साथ ही जो भी वो वेरिएबल होगा उसकी एक पावर क्या हो जाएगी, लेस। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं इससे रिलेटेड। जैसे कि हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के। और ये याद रखना है, जिसके रिस्पेक्ट में बोला गया है उसी का डिफरेंशिएशन होगा। अगर यहाँ पे t लिखा रहता और x का डिफरेंशिएशन होता तो वो 0 आता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें जिसके रिस्पेक्ट में बोल रखा है उसी का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करूँ तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। y है तो उसके साथ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x को कैसे लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ही तो लिखते हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स किसका करना है, हमें एक्स स्क्वायर का करना है। ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये मतलब n के बदले क्या है यहाँ पे 2, तो 2 आगे आएगा, देखिए इसकी तरह 2 आगे आ जाएगा, और x का जो यहाँ पे पावर है वो 1 माइनस हो जाएगा। 2 है तो 2 से कम क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं है, तो आंसर 2x। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पे y इज इक्वल्स टू दे रखा है इन्होंने यहाँ पे x की पावर -3, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ डी वाई बाई डी एक्स। तो कैसे होगा सॉल्व, -3 तो आगे आ जाएगा, जो पावर है वो आगे आ जाएगी, और ये x एज इट इज़ रहेगा, और इस x की पावर क्या हो जाएगी, 1 माइनस। तो 1 माइनस मतलब n के बदले तो -3 और फॉर्मूले के हिसाब से -1। आंसर कितना आ गया, -3 x की पावर -4, -3 -1 क्योंकि कितना होता है -4। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -3 एज इट इज़, और x की पावर माइनस हटाना है पावर से, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, x की पावर 4, पॉजिटिव का 4 बन जाएगी, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। आई थिंक आ गया होगा आपको समझ में। एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं इसमें, इसे मिटा रही हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है इसमें दे रखा है, थर्ड क्वेश्चन है, 5x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x की पावर 1/2।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है, 1 2 3। तो डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर बीच में होता है तो वो अंदर की तरफ इंडिविजुअल सभी के साथ होगा, ठीक है। मतलब अगर मुझे यहाँ पे d/dx करना है तो वो इन सभी का होगा, किसका, 5x की पावर 4 का भी, 3x की पावर 2 का भी और 2x की पावर 1/2 का भी। d/dx इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है, ये देखो 5 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर रहेगा। x की पावर 4 का करना है, x की पावर 4 का कैसे होगा, सेम इसी फॉर्मूले से 4 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी। 1 कम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 4 से कम क्या, 1 कम क्या होता है, 3 हो गया, ठीक है। 4 - 1 लिखने के बजाय हम डायरेक्ट 3 लिख रहे हैं, x³, ठीक है। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 तो देखो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू एज इट इज़। x² का करेंगे तो 2 तो आगे आ जाएगा और x की पावर 1 कम हो जाएगी, तो 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 1 लिखने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 2 कांस्टेंट है तो एज इट इज़ रहेगा, x की पावर 1/2 का -1/2 का डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा, पावर क्या है, पावर आगे आ जाएगी माइनस का 1/2 और x की पावर जो भी है वो -1 हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसको पूरा लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा, 20x³, ये कितना हो जाएगा 6x प्लस का, और ये माइनस है, -2 से 2 कट हो जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x की पावर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा यहाँ पे, -3/2। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये फॉर्मूला यूज़ करके इसमें लगाना है। अब इसमें नेक्स्ट फॉर्मूला है sin x और cos x। अगर sin x का डिफरेंशिएशन पूछ लिया गया तो वो क्या आता है, cos x। cos x का डिफरेंशिएशन है तो उल्टा हो जाएगा माइनस का sin x, ठीक है। लेकिन हमसे रिलेटेड अगर मैं कोई क्वेश्चन देखूं कि आपको क्या निकालना है, d/dx निकालना है, किसका, sin 3x का, तो आप फिर कैसे करेंगे, ये तो आपको पता है। इसको आपने क्या लिखना है, cos, sin x का क्या होता है, cos x होता है, तो sin 3x का क्या होगा, cos 3x। बट लेकिन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 3x है, तो इट मीन्स जो भी यहाँ पे हमने जिसको x मान के किया है कि ये sin x है तो इसलिए cos x आ गया, ठीक है। बट ये एक्चुअली x नहीं है बल्कि ये 3x है, तो इस 3x का भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन। तो आपको सिंपल एक ट्रिक याद रखनी है, वो क्या याद रखोगे कि जिसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जब भी साइन या कॉस से रिलेटेड, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड इस तरीके का अगर आपको डिफरेंशिएशन पूछ लेगा तो जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में, उसके आगे जो भी कॉफिशिएंट होगा वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इट मीन्स एक्स के आगे क्या है, 3 है, तो वो 3 आगे मल्टीप्लिकेशन में लिख देना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3 cos 3x। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। डिफरेंशिएशन आपको करना है माइनस का cos 5x का, तो ये माइनस तो आपको पता है, माइनस तो एज इट इज़ बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos 5x, cos 5x, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस का sin x। तो एक माइनस पहले से ये है और एक इसके फॉर्मूले से आ जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। sin x मतलब sin 5x। अब x के आगे का कोफिशिएंट क्या है, 5, तो ये 5 क्या आ जाएगा आगे, मल्टीप्लिकेशन। तो डिफरेंशिएशन में अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का डिफरेंशिएशन करना हो तो उस केस में जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो डिफरेंशिएशन, उसके आगे अगर कोई कांस्टेंट होता है वो मल्टीप्लिकेशन में आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, वो आपको डायरेक्ट एज इट इज़ आपको याद करने हैं। और साथ ही साथ ये एक इसमें मल्टीप्लिकेशन वाला भी है, मल्टीप्लिकेशन वाला भी देख लेते हैं। इतना डीप वैसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन यह है कि फ़िज़िक्स में ये थोड़ा सा ज़्यादा डीप नहीं होता है, सिंपल फॉर्मूलेज इसमें यूज़ होते हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन का अगर आपसे जैसे रूल पूछ लिया जाता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है a इंटू बी का, ठीक है, ये एक रूल है, तो आप कैसे करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकल के आएगा, a को छोड़ देना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है, b का करना है, ठीक है। प्लस अब यहाँ पे उल्टा कि अब किसकी बारी आएगी बाहर रहने की, b
को छोड़ देना है बाहर की तरफ, सिंपल एज इट इज़ मल्टीप्लिकेशन में, और डिफ्रेंशिएशन करना है किसका, ए का, इस तरीके से। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लेता है किस तरीके से होगा एग्जाम्पल। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, x² साइन x का, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, d/dx करना है। तो क्या बोला मैंने, पहले x² को एज इट इज़ छोड़ दो और d/dx करो किसका, साइन x का, प्लस अब साइन x को बाहर छोड़ दो और d/dx करो किसका, x² का। फॉर्मूला आपको पता है, x² का कुछ नहीं करना है, एज इट इज़ लिख देना है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन अभी बताया था कितना होता है, cos x। x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इट मीन्स हम एज इट इज़ लिखेंगे। साइन x एज इट इज़ लिखना है इसमें। x² का क्या बताया था, x² का बताया था कि जो भी पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर 1 कम हो जाएगी, 1 कम मतलब 1, तो 1 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको और अच्छे से लिखेंगे, x² cos x प्लस 2x sin x, इस तरीके से, ठीक है। अब ऐसी अगर आपसे डिवाइड में पूछ लिया गया कि डिवाइड में क्या करना है, जैसे डिवाइड का रूल है, ये आपको पूरी एक शीट देंगे। अब सेकंड है इसमें फॉर डिवीज़न के लिए, अगर हमें डिफ्रेंशिएशन करना है किसी डिवीज़न वाले फिजिकल क्वांटिटी का a/b का, न्यूमरेटर a है एंड डिनोमिनेटर b है, तो उस केस में यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर लिखेंगे, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में b, फिर डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, न्यूमरेटर का, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, और ये आपको याद करना है फॉर्मूला, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, न्यूमरेटर वाला एज इट इज़ लिख देंगे और डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। बीच में माइनस साइन लगेगा तो आप इसको चेंज नहीं करिएगा, बीच में माइनस है तो इसलिए इसको इसी प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना, अपॉन जो भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर है वो। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे दे रखा है यहाँ पे 9x⁵ अपॉन x-3 का डिफ्रेंशिएशन करना है आपको, ठीक है, x-3 है ये। तो कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर x-3 है, न्यूमरेटर 9x⁵, तो कैसे करेंगे इसे, पहले लिखेंगे डिनोमिनेटर एज इट इज़, तो x-3 एज इट इज़। डिफ्रेंशिएशन किसका होगा, न्यूमरेटर का, 9x⁵, माइनस लगेगा बीच में। अब इसके बाद न्यूमरेटर एज इट इज़ लिखेंगे एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या होगा, x-3 डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर, x-3 एज इट इज़। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है, 9x⁵, तो कैसे करेंगे, 9 तो कांस्टेंट है वो एज इट इज़ रहेगा, और इस यहाँ पे x⁵ है, x⁵ कैसे होता है, 5 को आगे ला जाएंगे और x⁵ कम हो जाएगी, 1 कम मतलब 5 - 1, इट मीन्स 4, बताया था ना अभी, वही x⁵n वाला फॉर्मूला, माइनस 9x⁵ एज इट इज़। डिफ्रेंशिएशन इसका, अब देखिए डिफ्रेंशिएशन इसका क्या होगा, x का डिफ्रेंशिएशन, तो यहाँ पे मैं साइड में सॉल्व कर देती हूँ कि अगर आपके पास ऐसे दे दिया जाता x का डिफ्रेंशिएशन, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक, तो एक तरीका क्या है, dx है, यहाँ पे भी dx, तो कट करके तो 1 ही आएगा ऑब्वियसली। लेकिन अगर आपको x की पावर में सॉल्व करना है तो x की पावर यहाँ पे क्या है, 1, तो क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और x की पावर क्या हो जाएगी, 1 कम हो जाएगी, तो 1 थी 1 ही कम हो जाएगी, तो 1 x⁵, आंसर कितना आएगा, जिसकी पावर 0 होती है आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स अगर हम यहाँ पे x का डिफ्रेंशिएशन करें एक्स के ही रिस्पेक्ट में, सिर्फ x का, ठीक है, तो उस केस में वो डिफ्रेंशिएशन 1 के इक्वल होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आई बात -3 की, तो -3 यहाँ पे कांस्टेंट है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये तो हो जाएगा पूरा 0, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो टोटल कितना आएगा यहाँ पे 1 अपॉन x-3 का होल स्क्वायर। इसको प्रॉपरली सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 9 5 जो 45, x4 x-3 माइनस का 9x⁵ अपॉन x-3 का होल स्क्वायर, इतना छोड़ देंगे, ठीक है। और लास्ट में एक और चीज़ कि अगर आपको डिफ्रेंशिएशन बोल दिया गया किसी भी कांस्टेंट का, c यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट अकेला दे दिया गया और उसका डिफ्रेंशिएशन पूछ लिया गया, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0। डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या हुआ
चेंज देखना, ठीक है। और कांस्टेंट तो कभी चेंज होता ही नहीं, जब चेंज नहीं होता तो इट मीन्स उसका डिफरेंशिएशन क्या निकल के आएगा, ज़ीरो निकल के आएगा, ठीक है।